नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य पुत्र कर्ण ने श्री कृष्ण जी से अपने अंतिम क्षणों में एक प्रश्न पूछा था। तो क्या वो प्रश्न था और श्री कृष्ण जी ने उसका क्या आंसर दिया था। तो देखिए, जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था तो ऐसे में जब रथ का पहिया गड्ढे में फंस गया था कर्ण का, तो कर्ण ने क्या किया कि रथ से उतर के उस पहिए को गड्ढे से निकालने लग गया और श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया अर्जुन को कि अर्जुन तीर चलाओ। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि माधव अभी तो वे युद्ध नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने रथ के पहिए को गड्ढे से निकाल रहे हैं, तो ये तीर चलाना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तीर चलाओ और अर्जुन तीर चला देते हैं और वो तीर कर्ण को लगता है। तो तुरंत ही श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दानवीर कहलाते हो जग में, तो मुझे भी इस समय तुमसे कुछ दान चाहिए, तो मुझे इस समय कुछ दान दो। तो कर्ण उनको जो उनके मुख में एक दांत था सोने का, तभी वो निकाल के दे देते हैं। तो ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए सर्वश्रेष्ठ दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाएगा। तुमसे बड़ा दानवीर ना कोई हुआ है, ना ही इस जग में कोई होगा। तुम्हें युगों युगों तक सर्वश्रेष्ठ दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाएगा। ऐसे में जो कर्ण होते हैं उनके मन पे बहुत एक भारी बोझ होता है और उससे वो एक प्रश्न पूछते हैं कि माधव मुझे एक बात बताइए, आप तो स्वयं नारायण हैं, आप ही दुख हैं, आप ही सुख है, आप ही आरंभ और आप ही अंत है। आपने आखिर मेरे साथ गलत क्यों किया? क्योंकि मैंने जब से जन्म लिया मेरे साथ तो हमेशा ही संसार ने अन्याय किया है। मुझे जन्म देने के बाद मेरी माता ने छोड़ दिया, उसके बाद में क्योंकि मैं शूद्र हूँ तो मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दी, गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा नहीं दी और जिन्होंने मुझे शिक्षा दी उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया कि अंतिम क्षणों में जब तुम्हें इस शिक्षा की जरूरत होगी, इस ज्ञान की जरूरत होगी, उस टाइम तुम भूल जाओगे। और जब मेरी माँ ने मुझे अपना पुत्र माना तो उस टाइम भी उन्होंने मुझसे मेरे कवच और कुंडल मांग लिए। आखिर इतना अन्याय होने के बाद भी आप नारायण होके भी इस समय भी मेरे साथ धोखा क्यों हुआ कि जब मैं रथ का पहिया गड्ढे में से निकाल रहा था आपने तीर चलाने का आदेश दिया और वो तीर मुझे लगा। आखिर इस समय भी मुझे लड़ने का पूरा अवसर क्यों नहीं मिला? तो मुझे मरने से पहले आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो इस संसार का कर्ता धर्ता है उसी ने मेरे साथ अन्याय क्यों किया। तो ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण तुम्हारी लड़ाई हमेशा संसार से बस एक ही रही है कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ अपने आप को साबित करना था। तुम सिर्फ समाज में सम्मान पाना चाहते थे और तुम एक महान व्यक्तित्व हो, लेकिन तुम्हारी जो लड़ाई है वो गलत पक्ष की तरफ से थी। तुम भले ही महान हो लेकिन गलत पक्ष में खड़े हुए थे। तो ऐसे में तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित थी, तुम्हारी मृत्यु होनी ही थी। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने पग पग पर हमेशा अच्छे काम किए हैं। तो ऐसे में अगर तुम सिर्फ इस तरह से मारे जाते कि तुम अर्जुन से युद्ध कर रहे हो और वहां पे तुम्हारी मृत्यु हो जाती, तो सिर्फ तुम्हें एक योद्धा के रूप में सब जानते कि एक योद्धा कौरवों की तरफ से था और वो मारा गया। लेकिन आज तुम्हें जब भी याद किया जाएगा युगों युगों तक दानवीर कर्ण के नाम से याद किया जाएगा और याद किया जाएगा कि एक सबसे बड़ा और महान योद्धा था जिसको कि अर्जुन ने मारा भी तो उस समय जिस टाइम वो गड्ढे से रथ का पहिया निकाल रहा था उसको सामने से नहीं मारा गया। तो संसार में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कर्ण ही है। तो इस तरह से कर्ण तुम बताओ, तुम्हें जो पूरा तुमने जीवन में एक लड़ाई लड़ी है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं शूद्र में भले ही हूँ लेकिन मेरी जो लड़ाई है मैंने अपने दम पे की है और संसार में मेरा स्थान होना चाहिए। क्या इस मृत्यु के क्षण तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि इस मृत्यु के टाइम के बाद तुम्हें युगों युगों तक जाना जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ सिर्फ कर्ण ही थे और दानवीर भी कर्ण ही थे। तो मैंने तुम्हारे साथ ये इसलिए किया है ताकि तुम भले ही गलत पक्ष से लड़ रहे हो लेकिन जब जब तुम्हें कोई संसार में याद करेगा तो तुम्हारे महान व्यक्तित्व के लिए करेगा, तुम्हारी सर्वश्रेष्ठता के लिए करेगा और तुम्हारे दानवीर होने की प्रशंसा हमेशा होगी। तो
तुरंत ही कर्ण उनकी महिमा और उनकी लीला को समझ जाते हैं और श्री कृष्ण की प्रणाम करते हैं और इस संसार से विदा लेते हैं। और जैसा श्री कृष्ण जी ने उनके साथ किया वाकई ही वैसा है। वे कर्ण भले ही कौरवों की तरफ से हमेशा युद्ध किया, भले ही वो कौरवों की साइड रहे महाभारत में, लेकिन ये बात सच्च है कि आज भी युगों युगों से उन्हें याद करते आ रहे हैं। और जब भी उन्हें याद किया जाता है तो हमेशा एक महान और सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में याद किया जाता है, हमेशा सर्वश्रेष्ठ दानवीर कर्ण के रूप में याद किया जाता है। उनके व्यक्तित्व पे कोई दाग नहीं है। तो यही श्री कृष्ण चाहते थे और यही हुआ, और यही कर्ण की सदा से इच्छा थी, और इसीलिए वे संसार से हमेशा लड़ते झगड़ते थे। तो अगर आपको भी ये लीला श्री कृष्ण जी की समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपनी राय भी जरूर दें। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।